अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सर यहाँ पे राहिल सर आपके लिए लाया हूँ जेके एसएसबी जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए एक मेन पार्ट है। इंडियन एंड कल्चर उनका मेन पार्ट होने जा रहा है, जो कि जो भी एग्जाम आएंगे जेके एसएसबी की ओर से वो जो क्वेश्चन इंडियन और कल्चर एंड हेरिटेज से पूछेंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में डेफिनेटली वो इन्हीं टॉपिक से पूछेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इंडियन और कल्चर एंड हेरिटेज। लेकिन उससे पहले आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ आपको सिलेबस डिस्कशन के लिए है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन सा पार्ट सिलेबस में है, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करते हैं हम बिना किसी देर के ये आज का सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, पहला इंडियन आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ये हमारा पोर्शन का ये जो सेगमेंट का नाम है, लेकिन उसमें आता है आर्ट। अब आर्ट को मैंने दो यहाँ पे सेगमेंटों में यहाँ पे तकसीम किया है, एक को विजुअल आर्ट और एक है परफॉर्मिंग आर्ट। अब विजुअल आर्ट क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट क्या है? विजुअल आर्ट हम उस आर्ट को कहते हैं जो हम एक्सप्रेस करें विजुअल से, ठीक है। इसी तरह है दूसरा परफॉर्म आर्ट, यानी कि वो आर्ट जिसको हम परफॉर्म करें, एक्सप्रेस करें परफॉर्मेंस से। अब देखिए विजुअल आर्ट या परफॉर्म आर्ट, पहले हम देखेंगे परफॉर्मिंग आर्ट क्या है। परफॉर्मिंग आर्ट क्या है, इसमें देखते हैं इंडियन म्यूजिक आता है, इसमें डांस ऑफ इंडिया आता है, इंडियन थिएटर आता है, इंडियन पॉपेट्री आता है, इंडियन सर्कस आता है, ठीक है। अब इंडियन म्यूजिक ये एक ऐसा आर्ट है जिसको हम कहां से, जिसको हम परफॉर्म करके मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इंडियन म्यूजिक। लेकिन इस म्यूजिक की भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि फोक है, क्लासिक है, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे डिस्कशन में जरूरी बताना है कि इसके भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि फोक है, क्लासिक है, ये भी तो इंडियन म्यूजिक में आता है। अब डांस ऑफ इंडिया, डांस ऑफ इंडिया में भी क्लासिकल डांस है, फोक डांस है वगैरह है, ठीक है। लेकिन है क्या ये परफॉर्मिंग आर्ट? कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाएगा ये परफॉर्मिंग आर्ट, सपोज हम लिखते हैं डांस ऑफ इंडिया, फिर स्टेट, किस स्टेट में कौन सा डांस है। फिर पहले हम बात करेंगे सपोज जेएंडके की, जेएंडके का एक डांस है रूफ, ठीक है। ये कौन सा, ये रूप जो है ये परफॉर्मिंग आर्ट है। लेकिन कभी कभार आपको क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई द परफॉर्मिंग डांस ऑफ इंडिया या परफॉर्मिंग डांस ऑफ द स्टेट। फिर आपको ये वाले विजुअल आर्ट पे भी ध्यान रखना होगा, परफॉर्मिंग आर्ट पे भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये जो डांसेस और म्यूजिक है इसमें हर कोई स्टेट भी कवर हो जाएगी, यानी कौन सी स्टेट किस डांस से जानी जाती है, कौन सी स्टेट किस म्यूजिक से जानी जाती है, ये सब हम कवर करेंगे इसमें। इंडियन थिएटर भी इसी में एक पार्ट है, इसको भी हम कवर करेंगे। इंडियन पॉपेट्री भी इसी में कवर करेंगे, इसके भी कुछ किस्में हैं फिर, है ना। हैंड पॉपेट्री है, खास तौर पर इसमें है हैंड पॉपेट्री है, ठीक है। दूसरे ग्लो पॉपेट्री है, ये इसके कुछ किस्में हैं। ये सब के सब हम लेक्चरों में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। तो इसके बाद है इंडियन सर्कस भी, ये तो अब इंडिया में बैन ही हुआ है, 2017 से ये बैन ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में तो ये दिया हुआ है। अगरचे ये बैन ही इंडिया में हुआ है लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन सर्कस को इंडिया में कब बैन किया गया है, 2017 से ये बैन ही है। तो इसी तरह से विजुअल आर्ट, अब विजुअल आर्ट मैंने क्या कहा, विजुअल आर्ट वो आर्ट है जिसको हम विजुअली यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें एक है इंडियन आर्किटेक्चर है। इंडियन आर्किटेक्चर में क्या आता है, मॉन्यूमेंट्स आते हैं। यानी कि देखो इंडियन आर्किटेक्चर ये मॉन्यूमेंट्स है, इसको जिस चीज को भी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो वो इंडियन आर्किटेक्चर में आता है, ठीक है। इसी तरह से इंडियन स्कल्पचर, इसी तरह से इंडियन पेंटिंग्स, ये सब के सब विजुअल आर्ट के पार्ट्स हैं। लेकिन पार्ट है किसके, आर्ट के। अगर इसमें सेगमेंट किया जाए तो ये विजुअल आर्ट का पार्ट हुआ है इंडियन पेंटिंग्स। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अगले या पार्ट के ओर। यहां पे है मिसलेनियस आर्ट एंड कल्चरल टॉपिक्स, इसमें कौन कौन आता है अब देखिए। इसमें है इंडियन सिनेमा, ये भी हम डिस्कस करेंगे, जो आने वाले लेक्चर हमारे रहेंगे। लैंग्वेजेस इन इंडिया इसमें रहेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, कौन सी स्टेट किस लैंग्वेज से जानी जाती है, कौन सी लैंग्वेज कहां पे ज्यादा बोली जाती है, किस लैंग्वेज का रेशो किस स्टेट में कितना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में, ठीक है। लैंग्वेजेस इन इंडिया, रिलीजन्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कितने मजहब है, ज्यादातर कौन सा है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं मुस्लिम रिलीजन में देखेंगे हम, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म भी है ना, यानी कि बुद्धिज्म एग्जिस्ट करता है जेएंडके में भी, है ना, लद्दाख में है। तो ये सब ये जो रिलीजन है ये भी हम डिस्कस करेंगे, किस स्टेट में किस रिलीजन की कितनी मेजॉरिटी है, कितनी परसेंटेज है, ये सब के सब हम इस वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। और आप बेफिक्र रहेंगे, ये जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू जो आपके होने जा रहे हैं जेके एसएसबी की, वो सब के सब इसी में पूछे जाएंगे। आई विल गारंटी यू कि सब के सब क्वेश्चन इसी में जाएंगे, कि अगर आप इस पे फोकस करोगे तो इंडियन लिटरेचर भी एक अहम पार्ट होने जा रहा है इस वाले सिलेबस का। इंडियन लिटरेचर जैसे कि हम देखते हैं रामायण, इंडियन लिटरेचर में रामायण है, महाभारत है,
ठीक है। और वेदास है, वेदास। अब वेदास क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये सब के सब क्या है? इंडियन लिटरेचर। अब इनकी इंपॉर्टेंस है क्या, ये इंडिया में क्यों आए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इंडियन लिटरेचर में क्या है, ये सब का सब हमें डिस्कस करना है इस वाले पार्ट में। लेकिन आप बने रहिए, जब हमारे क्लास स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब का सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, हर किसी एग्जाम के लिए पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना जरूरी है। जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो तो आप कोई भी, चाहे वो एमसीक्यू हो, कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है। इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, ये सब के सब किसके पार्ट है? इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। फिर और एक पार्ट इसमें है, शायद वो यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं, देखिए उसको मैं यहां पे लिखता हूं, यूनेस्को। आप देखिए यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, ये वाला देखना, ये जो पोर्शन है ये इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये पूछे गए हैं, लगभग हर किसी एग्जाम में इनको पूछा जाता है। और जितने भी पेपर आपने देखे होंगे इसमें से कोई ना क्वेश्चन आपको जरूर 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 मिलेगा। देखिए वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में देखिए हम देखते हैं, ताजमहल है, मैं कुछ के नाम लिखता हूं यहां पे, ताजमहल है, बोध गया है, ये ज्यादातर आते हैं। ठीक है, हुमायूंस टॉम्ब है, हुमायूंस टॉम्ब है, आगरा है, आगरा है, और एक है फतेहपुर सिकरी है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिखता हूं, इतने इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये एग्जाम्पल के लिए लिखता हूं। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनमें से ताजमहल है। अब हम डिस्कस करेंगे ताजमहल किसने बनाया है, कब बनाया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बोध गया कहां पे पड़ता है, कभी कोई क्वेश्चन में एक बार मैंने पेपर देखा था, वो आया बोध गया जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये कहां पे लोकेट है, तो डेफिनेटली ये पटना बिहार में है। पढ़ाया जाएगा आपको हुमायूंस टॉम्ब कहां पे लोकेट है, किसने बनाई है, कब बनाई है, इसलिए आगरा है। आगरा क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लाया गया है, कब लाया गया है, फतेहपुर सिकरी कहां पे है, अगर अकबर ने बनाई तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये क्यों लाई गई है, ये सब के सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अगले ये जो क्लासेस हमें हमारे होने जा रहे हैं तो उस पे हमें डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जितने भी स्टूडेंट यहां पे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी आप लाइव देख रहे हैं या वीडियो मेरा देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको फौरन रिप्लाई करेंगे, हमारी तरफ से रिप्लाई होगा। तो ये वीडियो आपको किसी भी रीजन से पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज।